मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं थॉरली मेटेलिक सॉलिड्स को। सबसे पहले से स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि आपके पास मेटेलिक बॉन्ड किन फॉर्म्स में हमारे पास एग्जिस्ट करता है या हम इसको कैसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं मुख्तलिफ थियरीज की बेस पे। सबसे पहले हम इन सॉलिड्स को पर्टिकुलरली डिफाइन कर लेते हैं। क्रिस्टलीन सॉलिड्स इन विच मेटल एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय मेटेलिक बॉन्ड्स। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये क्रिस्टलीन सॉलिड ऐसे हैं जिनमें मेटेलिक बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं मेटेलिक सॉलिड्स। अब स्टूडेंट्स ये जो मेटेलिक बॉन्ड की नेचर है हमारे पास की किस तरह से एग्जिस्ट करता है, इस पे स्टूडेंट्स मुख्तलिफ थेरीज दी गई वन बाय वन, जिनको स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स जो आपके पास सबसे कॉमन थेरी है, जो सबसे प्रिमिटिव थेरी है, वो है आपके पास इलेक्ट्रॉन गैस थेरी या इलेक्ट्रॉन पूल थेरी। ये थेरी स्टूडेंट्स आपके पास ये कहती है कि आपके पास जो मेटल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो याद रखिएगा कि उनके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो आसानी से अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी जो बेस थी वो भी यही कॉन्सेप्ट था कि आपके पास होता है कि मेटल्स के अंदर जो आपके पास मेटल एटम्स होते हैं, जिनको स्टूडेंट्स हम सफेयर्स भी बोल सकते हैं, जो सफेयर्स की फॉर्म में मेटल के स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं कि वो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूज कर लेते हैं। क्योंकि वो लूजली अरेंज्ड होते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास इजीली क्या होता है कि मेटल्स जो होते हैं वो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स लूज कर लेते हैं, और आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पूल और इलेक्ट्रॉन गैस बना लेते हैं। वो कैसे? जब सारे एटम स्टूडेंट्स मिलके क्या करते हैं अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं, तो आपके पास क्या होता है कि स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रॉन पूल बन जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ही जस्ट प्रेजेंट होते हैं, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो एटम्स होते हैं वो अपनी आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब स्टूडेंट्स होता है यहाँ पे क्या है कि ये जो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्ज, एंड इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव चार्ज यानी कि जो इनका न्यूक्लियस होता है या इनका जो एटम होता है स्टूडेंट्स, ये क्या करता है कि इस सारी आपकी जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको होल्ड रखता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जो मेटल्स होते हैं ये अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियर ऑफ एटम्स आर इमर्स्ड इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटेलिक बॉन्ड। Forces of attraction between the positive charges and the negative charges between that of electrons and that of their nuclei, positively charged nuclei, ये हो गई स्टूडेंट्स आपके पास forces of attraction। और जब हम बात करते हैं forces of repulsion की, यानी कि वो repulsive forces जो कि आपके पास जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई हैं उनके दरमियान एग्जिस्ट कर रही होती हैं, या जो आपके पास स्टूडेंट जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्राउड होता है उनके दरमियान एग्जिस्ट कर रही होती हैं, तो वो स्टूडेंट्स आपके पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन एक दूसरे को बैलेंस कर रही होती हैं और मिलके बना रही होती हैं मेटेलिक बॉन्ड। यानी कि उस इलेक्ट्रॉन पूल या इलेक्ट्रॉन गैस ने जो है आपके पूरे स्ट्रक्चर को, मेटेलिक स्ट्रक्चर को कॉम्पैक्ट रखा होता है। देन स्टूडेंट्स एक और थ्योरी आई, वो डिस्कस करती थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ मेटल्स। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास जो वीबीटी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को मेटल्स की टर्म्स में एक्सप्लेन किया गया था, या उसी टर्म में आपको या उसी बेसिस पे एक्सप्लेन किया गया था जैसे हम मुख्तलिफ मेटल्स एलिमेंट्स के लिए करते हैं या कंपाउंड्स के लिए करते हैं। तो स्टूडेंट्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी वो एल पॉलिंग ने रिप्रेजेंट की थी, और वो ये स्टूडेंट्स कहता था कि आपके पास जो मेटल्स हैं उनके जो आउटर मोस्ट शेल्स हैं स्टूडेंट्स, वो क्या करती हैं कि वो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन करती हैं, वो ओवरलैपिंग करती हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स के आउटर मोस्ट शेल आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। तो एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब और डीलोकलाइज्ड होने का मतलब ये होता है, लोकलाइज्ड का मतलब ये कि आपको पता है कि एक आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो पर्टिकुलर शेल के अंदर प्रेजेंट है या रिवॉल्व कर रहा है अपने न्यूक्लियस के इर्द। तो ये तो स्टूडेंट्स आपके पास हो गई लोकलाइजेशन, जिसमें आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है। डीलोकलाइजेशन का मतलब है कि आफ्टर ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू मेटल एटम्स, तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास डीलोकलाइजेशन हो जाती है, यानी कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके वो डिसलोकेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स वो ये कहता था कि आपके पास जो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के बाद जो डीलोकलाइज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, वो आपके पास जो है इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टेंस का कॉज होते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास आई थी फिर एक बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स। बैंड थ्योरी ऑफ मेटल सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है, वाइडली एक्सेप्टेड है, इसको स्टूडेंट्स हम एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट्स ये आपके पास बेस कर रही थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर, यानी कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो रीजन्स बना लेते हैं। वो रीजन्स कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास वो रीजन्स आते हैं जिनके अंदर वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स किसी भी एलिमेंट के प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से कोई ताल्लुक नहीं, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जितने भी आपके पास ऑर्बिटल्स आ जाते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं स्टूडेंट्स आपके पास एक। देन स्टूडेंट्स आपके पास वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट कर रहे
रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि आपके पास ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब स्टूडेंट्स होता ये कि आपके अगर इनर ऑर्बिटल्स के दरमियान और वैलेंस ऑर्बिटल्स के दरमियान स्टूडेंट्स अगर एनर्जी गैप ज़्यादा हो तो आपके पास ऐसे कंपाउंड्स को हम इंसुलेटर्स कहते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये एनर्जी गैप ज़्यादा हो तो आप इनको ऐसे कंपाउंड्स को आप कहते हैं इंसुलेटर्स। देन स्टूडेंट्स अगर ये बिल्कुल आपके पास एवरेज हो तो स्टूडेंट्स इसको आप कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। देन स्टूडेंट्स आपके पास अगर ये दोनों बैंड्स आपस में ओवरलैप्ड हों, यानी कि आपके पास इनर ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ओवरलैप स्टेट में हों, जहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डीलोकलाइज्ड हैं, तो स्टूडेंट्स ऐसे बैंड को हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। और स्टूडेंट्स अगर इनके दरमियान एनर्जी गैप बिल्कुल भी प्रेजेंट ना हो तो स्टूडेंट्स आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मेटल्स अकॉर्डिंग टू द बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स विच वॉज बेस्ड अपॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो। स्टूडेंट्स मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि आपके जो वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं वो आफ्टर द ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिफरेंट होते हैं फ्रॉम दैट ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स या दैट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो कि स्टूडेंट्स आपके पास इनर शेल्स को कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं या उनसे कॉन्स्टिट्यूटेड होते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये आपस में बैंड्स बना लेते हैं, यानी कि वैलेंस आपके पास बैंड अलग होता है, देन स्टूडेंट्स आपके पास इनर एनर्जी बैंड्स या इनर ऑर्बिटल्स का बैंड अलग होता है। अब स्टूडेंट्स इनके दरमियान अगर एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो आपके पास कोई भी कंपाउंड इंसुलेटर होगा। अगर एनर्जी गैप एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, ये दोनों बैंड्स आपस में ओवरलैप कर रहे होंगे और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन भी इनके दरमियान प्रेजेंट होंगे, तो स्टूडेंट्स आपके पास ये कंडक्ट करेगा, ओवरलैप करेगा, इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल एनर्जी को कंडक्ट करेगा और स्टूडेंट्स ऐसा बैंड आपके पास मेटल्स एग्जिबिट कर रहे होंगे। तो ये तो स्टूडेंट्स आपके पास हो गई कि आपके पास बॉन्डिंग कैसे है, मेटेलिक बॉन्ड एग्जिस्ट कैसे कर रहा है। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, वन बाय वन हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं मेटेलिक सॉलिड्स की। ये बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करते हैं या ऑलरेडी आपकी नॉलेज में है, यानी कि स्टूडेंट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो रूम प्रोवाइड करते हैं, वो कंडक्शन प्रोवाइड करते हैं आपके पास सरफेसेस को। देन स्टूडेंट्स आपके पास कंडक्टिविटी और टेम्परेचर की हम बात करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है, थर्मल एनर्जी में क्या होता है कि आपके पास आप एक पोर्शन इनका हीट करें तो थोड़ी देर बाद आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो क्या करेगा कि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपका जो पूरा मेटल है वो क्या होगा कि उसकी हीट जो है वो सिमिलर हो जाएगी या स्टूडेंट्स वो भी टेम्परेचर में ज्यादा हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं लस्ट्रस सरफेसेस। अब स्टूडेंट्स लस्ट्रस सरफेसेस क्यों होती है, यानी कि शाइनी सरफेसेस होती हैं। शाइन क्यों करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि एनर्जी रेडिएट करते हैं। एनर्जी रेडिएट कैसे करते हैं कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल्स के वो क्या करते हैं, एक्साइट हो जाते हैं जब उनको एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। अब वो एनर्जी हीट में कन्वर्ट होकर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में उनको मिल रही होती है तो वो एक्साइट हो जाते हैं। जब स्टूडेंट्स आपके पास इलेक्ट्रॉन्स डी एक्साइट होते हैं तो जो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की होती है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएट बैक करते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास जो मेटेलिक सरफेसेस होती हैं वो लस्ट्रस या शाइनी होती हैं, मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आप इनको शीट्स में और वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स इनको हम डिफॉर्म कैसे कर सकते हैं, ये स्टूडेंट्स आपने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जब इनको स्ट्रेस या शेयर स्ट्रेस इन पे या फोर्स अप्लाई की जाती है तो स्टूडेंट्स क्योंकि इनके लेयर्स के दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं कर रही होती हैं तो स्टूडेंट्स ये आपके पास प्रेफरेंशियली डिफॉर्म हो जाते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये आपके पास हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पोजेस कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं पैकिंग अरेंजमेंट इन मेटल्स को। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि मेटल एटम्स को सफेयर की फॉर्म में हम डिस्कस कर रहे होते हैं, यानी कि हम उनको सफेयर के तौर पे सपोज कर रहे होते हैं, उनके लिए टर्म्स यूज करते हैं सफेयर एटम्स की। अब स्टूडेंट्स होता है क्या कि दो तरह की पैकिंग है, अरेंजमेंट है जो कि आपके पास मेटल्स दे सकते हैं। एक आपके पास ओपन पैकिंग अरेंजमेंट होती है, एक आपके पास क्लोज पैकिंग या हेक्सागोनल अरेंजमेंट होती है। अब स्टूडेंट्स ये दोनों तरह की अरेंजमेंट आप देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो मेटेलिक सरफेसेस होती हैं, ये जो मेटल क्रिस्टल्स होते हैं वो आपके पास वो अरेंजमेंट अटेन करते हैं जिसमें स्टूडेंट्स मिनिमम वॉइड्स या एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि क्लोज पैकिंग। अब स्टूडेंट्स ये जो आपके पास क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट होती है ये आगे से दो टाइप्स की होती है, यानी कि आपके पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर दे रही होती है या आपके पास हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दे रही होती है। अब स्टूडेंट्स आप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को AB या 1-2-1-2 अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं। क्यूबिक क्लोज पैकिंग को स्टूडेंट्स आप ABC या 1-2-3 अरेंजमेंट भी कह सकते हैं। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि आपकी मेटल एटम्स की किसी भी मेटेलिक क्रिस्टल के अंदर जो फर्स्ट लेयर होती है उसको कवर कर रही होती है सेकेंड लेयर। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि अगर स्टूडेंट्स आपके
उन होल्स को या जो आपकी जो स्पेसेस या वॉइड्स क्रिएटेड होते हैं, तो स्टूडेंट्स अगर आपकी थर्ड लेयर उनको कवर कर रही है या नहीं कवर कर रही, इस बेस पे स्टूडेंट्स आपके पास हेक्सोगोनल क्लोज पैकिंग होती है और क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है। अगर स्टूडेंट्स आपके पास जो टेट्राहीड्रल होल्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं तो आपके पास हेक्सोगोनल पैकिंग आती है। देन स्टूडेंट्स अगर आपके पास ऑक्टाहीड्रल होल्स कवर होते हैं बाय मींस ऑफ थर्ड लेयर, तो स्टूडेंट्स आपके पास कौन सी पैकिंग होती है? आपके पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है। तो स्टूडेंट्स ये हमने पैकिंग अरेंजमेंट डिस्कस की। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं कि आप एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक प्रॉपर सिमेट्री या एक क्रिस्टल में से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।